हेलो बच्चों, तो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 12। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग 6 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उसी एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज क्या कह रहा है। प्रूव दैट नंबर 1। क्या प्रूव करना है नंबर 1 में? तो प्रूव करना है पहला sin 70 डिग्री प्लस थीटा, sin 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 20 डिग्री माइनस थीटा। क्या प्रूव करना है? प्रूफ करना है बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है बराबर 0। तो साइन 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? तो LHS। इस क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो साइन 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा LHS है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से साइन को चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 में जब 20 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। और cos 20 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट्री में से पढ़े हैं, ये होता है cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos 20 डिग्री माइनस थीटा, cos 20 डिग्री माइनस थीटा और माइनस हो गया cos फिर 20 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह से cos 20 डिग्री माइनस थीटा और cos 20 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया? 0। कट के 0 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? RHS हो गया। इस तरह से ये RHS हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है tan 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट कितना डिग्री? तो 35 डिग्री प्लस थीटा, 35 डिग्री प्लस थीटा। ये सेकेंड नंबर प्रश्न है। कितना बराबर प्रूफ करना है? ये भी 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी सेम टाइप का प्रश्न है, क्वेश्चन है। LHS से चलते हैं। इसमें भी LHS हमारे पास tan 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। प्रूफ कितना करना है? 0। इसको देखते हैं। ये हो जाएगा tan कितना डिग्री? 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री और प्लस थीटा। 90 में 35 माइनस करेंगे तो 55 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो जी मिल जाएगा माइनस कॉट, इसमें चेंजिंग नहीं कर रहे हैं तो 35 डिग्री प्लस थीटा ये रह जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या होता है? तो कॉट थीटा। ये जगह कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। इस तरह से हमारा वैल्यू क्या आ गया? ये भी 0 आ गया। इस तरह से ये RHS हो गया। तो ये दोनों प्रश्न देखे। क्वेश्चन नंबर 7 का था, प्रूव करना था। तो पहला प्रश्न भी हमने प्रूव कर दिए और सेकंड भी प्रूफ आ गया। इस तरह से इसको नोट किया जाए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लिया। तो इसको हम हटाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसी में थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं कि ये क्या है। तो थर्ड नंबर प्रश्न है cosec 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 25 डिग्री
माइनस थीटा। थर्ड नंबर पर ध्यान से देखिएगा, कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा। आगे क्या है इस प्रश्न में, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, आगे बढ़ा के लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। आगे क्या है उसको देखिए, तो सेक 25 डिग्री माइनस थीटा, टेन 55 डिग्री माइनस 10 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस, फिर आगे देखिए क्या है, इसके आगे है प्लस 10, कॉट कर लीजिए, यहाँ 10 हो गया तो अब आएगा कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा बराबर प्रूफ कितना करना है, ये देख रहे हैं कितना प्रूफ करना है, 0 के बराबर में, ये भी प्रूफ करना है 0 के बराबर। कितना प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है 0 के बराबर। ध्यान दीजिएगा क्या है ये, तो कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या प्रूफ करना है, 0 करना। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्रश्न है, काफी इंटरेस्टिंग है ये। देखने में सिर्फ लगता है कि क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज कीजिए, जो पढ़े आपने। तो चेन रूल से एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस क्या है, ध्यान से देखिएगा, कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा, प्रूफ कितना करना है, 0 के बराबर। तो कोसेक को चेंज कर लेते हैं पहले ही, ये हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री, और 90 में कितना माइनस करेंगे कि 65 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 25 डिग्री और माइनस थीटा। इस तरह देख रहे हैं, 90 में 25 माइनस करेंगे 65 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं इसको, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस ब्रैकेट 25 माइनस थीटा। फिर आगे क्या है, तो सेक 25 डिग्री माइनस थीटा। आगे आते हैं इसके, यहाँ देखिए 10 और कॉट है, तो पहला को हमने चेंज करते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आधार पे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ब्रैकेट 35 डिग्री और प्लस थीटा, माइनस इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 90 में 35 माइनस की जगह 55 हो जाएगा। इस तरह से ये भी आ गया, और प्लस है कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। अब ध्यान दीजिए इस पे, तो ये क्या हमारे पास कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉट 35 डिग्री माइनस प्लस थीटा और प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। इस तरह से क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या पॉजिटिव है, यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये सेक 25 डिग्री माइनस थीटा पॉजिटिव है, तो माइनस है सेक 25 डिग्री माइनस थीटा। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों में क्या देख रहे हैं, सेक से सेक ये कैंसिल करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट 0 हो जाएगा, और कॉट से कॉट भी घट करके क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो प्लस 0, कुल मिला के आ गया 0। इस तरह से इसका RHS कितना हो गया, 0 प्रूफ हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इंजॉय के साथ बनेगा ये। इस तरह से क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाएंगे, इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड प्रश्न 4 नंबर। तो 4 का देखिए, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री इक्वल टू 1 लाना है। तो LHS से चलते हैं, LHS है क्या वो देखते हैं। तो LHS है साइन
50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस 1 डिग्री इंटू 10 डिग्री इंटू 80 डिग्री इंटू 89 डिग्री। ये हमारा प्रश्न। प्रूफ कितना करना है? तो 1 के बराबर प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, साइन और कॉस, तो साइन को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 माइनस करेंगे तो 50 पूर जाएगा और माइनस थीटा कर देते हैं, तो माइनस थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में। माइनस यहाँ पे रहने दीजिए कॉस 40 डिग्री पहले से है, माइनस थीटा इसको रहने देते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, इसको एक पेयर में लिखते हैं। और दूसरा पेयर देखिए tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री, इसको दूसरा पेयर में लिखते हैं इस तरह से। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा का स्थान पे है क्या, तो 40 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा, और माइनस यहाँ भी है कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये पार्ट हो गया। इसमें ध्यान दीजिए, तो इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री का रूल लगाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, इस तरह से ये हो जाएगा। और इसके साथ कितना है, तो tan 89 डिग्री है इसमें, तो tan 89 डिग्री को रहने देते हैं। फिर इसके साथ क्या है, जो सेकेंड पार्ट, तो ये है tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और इसके साथ क्या है, तो tan 80 डिग्री, ये इंटू में है इसके साथ, यहाँ पे गुना में है ये। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए cos थीटा माइनस cos थीटा कट करके ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, cot 89 डिग्री इंटू हो जाएगा tan 89 डिग्री। सेकेंड वाले में देखेंगे तो tan क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan कट जाएगा तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा cot 80 डिग्री, और यहाँ पे क्या है tan 80 डिग्री। इस तरह से क्या हो गया, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, तो 0 + 1 इंटू 1, कुल मिला के क्या हो गया 1। यही हमारा RHS था, ये हमारा RHS आ गया। इस तरह से क्या था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। तो 7 का हमने क्या देखे, 1 2 3 4 ये सारे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट था वह करवा सॉल्व किए। इसके आगे हम लोग प्रश्न करेंगे, इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, बहुत ही मजेदार है और कंपटीशन में खूब पूछा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री इंग्लिश से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप नोट कर लिए होंगे। तो इसको हटाते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है, उस पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है, एक्सप्रेस इच ऑफ द फ्लोइंग इन टर्म ऑफ टी रेशियो। एक्सप्रेस each of the following in term of T ratio, terms of T ratio मतलब trigonometrical ratio of the angle lying between lying between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये स्टेटमेंट है हमारा, क्या है, लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। पहला प्रश्न देखते हैं इस केसेस में,
तो पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें कि एक्सप्रेस इच ऑफ द फ्लोइंग इन टर्म ऑफ टी रेशियो, टेम्पोरल रेशियो के टर्म में एक्सप्रेस करना है ऑफ द एंगल लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल किसके बीच लाई करना चाहिए, तो एंगल का मान 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच ही लाई करना चाहिए, ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो पहला प्रश्न देखिए आप लोग ध्यान से, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। पहला प्रश्न क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच लाई करना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखिए यहां से, तो साइन कितना है 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाइए तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, क्योंकि 90 में जब 23 माइनस कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस कितना 15 डिग्री, इस तरह से हो जाएगा ये, क्योंकि 90 में जब 15 माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। इस तरह से हमारा क्या हो गया ये, तो कह रहा था 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच एंगल लाई करना चाहिए, साइन टेनोटल रेशियो को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, हमने इसको क्या किया, एक्सप्रेस कर लिए। इसी में अब सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं कि सेकंड नंबर क्या कहता है। इसको कह रहा था कि 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच एक्सप्रेस कीजिए, तो हमने क्या किए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा करके एक्सप्रेस कर दिए, 23 डिग्री आया, cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, इस तरह से यह एक्सप्रेस हो गया। सेकंड नंबर इसी में ध्यान से देखेंगे तो सेक 78 डिग्री, सेक 78 डिग्री प्लस कोसेक 50 प्लस कोसेक 57 डिग्री, कोसेक 56 डिग्री कर लीजिए, कोसेक 56 डिग्री, इस तरह से कर लेते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। फिर इसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं टेनोटल रेशियो के पार्ट में, तो हम लोग 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच, तो क्या हो जाएगा हमारे पास है क्या, उसको ध्यान से देखिए। तो हमारे पास है सेक 78 डिग्री प्लस कोसेक 56 डिग्री, इस तरह से। तो सेक 90 डिग्री माइनस कितना, तो इसको कर देते हैं 12 डिग्री, क्योंकि 90 में जब 12 माइनस कर देंगे तब 78 पूरा हो जाएगा आपका। ठीक उसी प्रकार से कोसेक 90 डिग्री माइनस कितना, तो माइनस हो जाएगा 34 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री। ये देखिए होता क्या है, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक 12 डिग्री और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, सेक 34 डिग्री। इस तरह से हमारा ये भी क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किए, ये दोनों को एक्सप्रेस कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट किया जाए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, समझ गए हैं तो अच्छी तरह से नोट कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा था उस पर ध्यान दीजिएगा। प्राय कह रहा था ये क्वेश्चन की इसको टेनोटल रेशियो को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए, इसी रूप में टेनोटल रेशियो को एक्सप्रेस करना है। तो हमने दोनों को कर दिए हैं, देखिए यहाँ पे कोसेक 12 डिग्री और सेक 34 डिग्री, इस तरह से क्या आ गया, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच लाई कर रहा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी इंटरेस्टिंग है और मजा आ रहा है बनाने में, इसको नोट कीजिए। इसको नोट कर लिए होंगे तो हटा देते हैं, ये नोट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 12 हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अच्छा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रूफ के लिए भी है, कुछ वैल्यू के लिए निकालने के लिए भी था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ ए बी एंड सी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट tan c plus a by 2 tan c plus
a/2 इक्वल टू कॉट b/2, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ABC, इस तरह से भी ले सकते हैं, ये हमारा एंगल ABC है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, तो ए को यहाँ ले लेते हैं, AC यहाँ ले लेते हैं, B यहाँ ले लेते हैं, इस तरह से वैल्यू लेते हैं ABC, ऐसे ले लिए। इस तरह से देख रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल है ABC। तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें क्या प्रूव करने कहा था, तो प्रूव करने का रहा tan C प्लस a/2 इक्वल टू कॉट b/2, ये प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ABC, और सभी एंगल ABC क्या है, एक्यूट एंगल्स है। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर एक्यूट angles. We know that हम लोग जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 रहता है। सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या जानते हैं हम लोग, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस तरह से एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ऐसा करते हैं, इट इम्प्लाई दैट A प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस B कर लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, then we get क्या पाते हैं, ये हो जाएगा A प्लस C बाई 2 180 डिग्री माइनस B बाई 2, सेपरेट कर लीजिए, ये हो जाएगा A प्लस C बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 माइनस B बाई 2, ये हमारा एंगल B है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस C बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस B बाई 2, 90 डिग्री माइनस B बाई 2। तो ये आया हमारा A प्लस C बाई 2 और 90 डिग्री माइनस B बाई 2 राइट साइड है। इस तरह से देखते हैं, ऊपर का हटा देते हैं, इसको ऊपर आगे बढ़ा रहे हैं, ऊपर से लिखते हैं इसको, तो नीचे देखने में प्रॉब्लम हो जाए, तो A प्लस C बराबर है क्या, 90 डिग्री माइनस B बाई 2, टेकिंग बोथ साइड tan, क्या लेना करना है, टेकिंग बोथ साइड्स tan, तो tan लगाना है बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा tan A प्लस C बाई 2 बराबर हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस B बाई 2, तो क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा tan A प्लस C बाई 2 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cot B बाई 2। इस तरह से हमारा हो गया क्या, ये हो गया tan A प्लस C बाई 2 और cot B बाई 2। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से ये आप नोट कर रहे होंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये वैल्यू भी हमारा क्या आ गया, प्रूफ जो करना था वह आ गया। तो इस तरह से ये प्रश्न प्रूफ हो गया। ये प्रश्न काफी बार पूछा भी गया है एग्जाम में, इसलिए ज्यादा बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इस तरह का कोई परेशानी नहीं है बनाने में। इसको हटाते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, इसलिए इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर,
कि नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर क्या है उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या कितना 10 नंबर प्रश्न है। क्या है 10 नंबर प्रश्न? तो 10 नंबर प्रश्न है हमारे पास, इफ cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा, here 2 थीटा and 4 theta, 2 theta and 4 theta are acute angles, then find the value of theta, क्या कहा? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान हमें निकालना है। तो कहता है इफ cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा, वेयर 2 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल्स, ये क्या है? एक्यूट एंगल्स है। तो प्रूफ क्या करना है? तो फाइंड करना है थीटा का मान। तो सॉल्यूशन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा। तो इसको लिख सकते हैं, cos 2 थीटा को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से चेंज कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, sin 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधार पर sin 90 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा होता है। ये क्या हो गया? sin 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 2 थीटा हो जाएगा। तो cos 2 थीटा क्या लिख सकते हैं हम? sin 90 माइनस 2 थीटा लिख दिए इसको चेंज करके। और इधर क्या है? तो sin 4 थीटा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, कंपेयर करने पे हमने क्या पाते हैं? तो sin क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ये हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 थीटा। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 4 थीटा प्लस 2 थीटा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बराबर 6 थीटा। इसको लेफ्ट कर लेते हैं तो 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बाय 6। ये क्या हो जाएगा? कट करके थीटा का मान हो जाएगा 15 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? 15 डिग्री। हेंस the value of theta इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ थीटा का मान कितना निकल गया? 15 डिग्री। इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसको आप नोट कीजिए अच्छी तरह से, काफी अच्छे प्रश्न थे। इसमें क्या था कि एक्यूट एंगल साइन और कॉस में थीटा का वैल्यू दिया है, थीटा दिया हुआ है 2 थीटा और 4 थीटा, और हमें थीटा का मान पूछ रहा था। तो ये हमने फाइंड किया। अब इसको हटाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये हम हटा दिए। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? तो प्रश्न संख्या क्या है? 13 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 12 कर रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 12, इफ tan 2a इक्वल टू cot 20 cot a माइनस 12, तो cot कितना? a माइनस 12। ये है वेयर, जहां पे क्या वैल्यू दिया हुआ है? तो कहता है जहां 2a जो है
एंगल 2A, अतः हेयर 2A इज अ acute angle, then find the value of A, then find the value of A, यानी A का मान निकालना है। इसी टाइप का प्रश्न है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो क्या है, tan 2A इक्वल टू cot A माइनस 12, cot A माइनस 12, ये हमारा प्रश्न। tan 2A इक्वल टू cot A माइनस 12 निकालना क्या है, तो एंगल A का मान निकालना है, वैल्यू A का निकालना है। तो आइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज कीजिए, तो ये हो जाएगा tan, चेंज कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2A, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और इधर क्या है, cot A माइनस 12 है, cot A माइनस 12 डिग्री है। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयर करने पे क्या मिलेगा हमें, तो cot cot क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास आएगा क्या, तो 90 डिग्री माइनस 2A और A माइनस 12 डिग्री। इसको जब आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस इधर आके 12, इधर माइनस 12 था तो राइट लेफ्ट साइड आया तो प्लस हो गया, और ये A है, A माइनस 2A है लेफ्ट में, राइट साइड जाएगा तो प्लस 2A हो जाएगा। इस तरह से हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 102 डिग्री इक्वल टू 3A, ये हमारा वैल्यू आ रहा है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3A इक्वल टू 102 डिग्री, ठीक, A बराबर क्या हो जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 102 डिग्री बाय 3, और इस तरह से इसको जब कैंसिल करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 और 4, इस तरह से हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं हेंस द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू कितना डिग्री, 34 डिग्री। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया, कितना वैल्यू निकला, 34 डिग्री। दैट मीन हमारा जो A का मान निकला वह 34 डिग्री निकला। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन था, ये भी करवा दिए, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न कर रहे हैं, करेंगे, और ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट होगा। तो आज अंतिम प्रश्न हम लोग कर ही लेते हैं, इसको नोट कीजिए, इसको नोट किया जाए। इसको नोट कर लिए होंगे, हम हटा देते हैं और अंतिम प्रश्न आज का कर लेते हैं। इस तरह से इसको हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है, प्रूव दैट 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 cot 58 डिग्री इंटू tan 32 डिग्री माइनस 5/3 tan 13 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू tan 45 इंटू tan 53 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री इक्वल टू -1, ये प्रूव करना है, -1 के बराबर होगा। तो आते हैं LHS से, चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 cot 58 डिग्री और tan 32 डिग्री माइनस 5/3, ये हो जाएगा tan 13 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री। ये हमें क्या करना है, कोई क्वेश्चन है, और लाना कितना है, -1 के बराबर। आइए आगे बढ़ाते हैं। तो 2/3 क्या है, 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 cot 58 डिग्री, और इस टाइम को चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा tan 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगा, माइनस 5/3 ब्रैकेट दे देते हैं, और tan
13 डिग्री और चेंज कर लेते हैं tan 37 डिग्री। तो tan 37 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं और tan 53 को क्या करते हैं, रहने देते हैं। tan हमारे पास क्या हो जाएगा 53 रह जाएगा। अब देखिए tan 77 डिग्री है अंतिम में, कितना है tan 77, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री और माइनस 13 डिग्री। इस तरह से ये आ गया, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ तक आ गया। इधर ध्यान देंगे तो 2/3 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर 58 डिग्री और माइनस हो जाएगा कितना, तो cot 58 डिग्री और tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा cot 58 डिग्री। इस तरह से ये वाला पार्ट हमारे आ गया। 5/3 इसमें ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा tan, इसमें एक पार्ट और छूट गया है, tan 45 डिग्री इसके साथ रहेगा tan कितना डिग्री 45 डिग्री, तो tan 13 डिग्री और देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा, ये हो जाएगा cot 53 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से tan कितना है 53 डिग्री, ठीक उसी प्रकार से tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा cot 13 डिग्री और यहाँ पे है tan 45 डिग्री। ठीक, इस तरह से हमारे पास ये आ गया। इधर ध्यान दीजिए, तो ये हमारे पास है 2/3, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। ये हो जाएगा cot स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 5/3 और ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो tan 13 डिग्री इंटू cot 13 डिग्री मिल करके 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से cot 53 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री, ये भी मिलकर 1 हो जाएगा और tan 45 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो आ क्या गया, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये 1 होता है, इंटू 1 माइनस 5/3 और ये भी हो जाएगा 1 इंटू 1, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, तो 2/5 माइनस 5/3 2/3 और माइनस 5/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2 माइनस 5 सॉल्व करके क्या आएगा -3/3, 3 कैंसिल करेंगे तो -1, यही हमारा क्या होगा RHS हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो गया, RHS आ गया -1। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बहुत प्रश्न क्वेश्चन देखने में बहुत ही लग रहा था बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज किए और बस सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरह से देखें, ये 15 नंबर क्वेश्चन था एक्सरसाइज 12 का और यही क्या अंतिम क्वेश्चन था। इस तरह से 12 आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, जो कि काफी है क्या है, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है उससे, और उसमें क्या है प्रूव करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इसको आपने नोट कर लीजिए। और काफी क्वेश्चन देखने में सिर्फ लंबा लगता है और कुछ ऐसा है नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका से प्रूफ हो गया। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद।